नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पारस एग्रीकल्चर क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे रोकड़ फसलों की। केस क्रॉप जो होती है रोकड़ फसलें। देखिए केस क्रॉपों को कहा जाता है केस क्रॉप्स। वो फसलें, केस क्रॉप का मतलब ये नहीं है कि अपन ने फसल बेचने गए और उससे पैसा मिल गया। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन अधिक होता है उन फसलों को क्या बोलते हैं बेटा? केस क्रॉप कहा जाता है। जिन फसलों से अपने को प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन होता है उन फसलों को केस क्रॉप कहा जाता है। जैसे कि कपास है, गन्ना है, आलू है, गंवार है, इनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? केस क्रॉप रोकड़ फसलें भी कहा जाता है। आज अपन जो बात करेंगे रोकड़ फसलों के अंदर वो गन्ने की बात करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो आप गन्ने का टॉपिक देखोगे, इससे बाहर आपके एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर की वर्तमान में वैकेंसी आ चुकी है, उस वैकेंसी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सी किताबों का निचोड़ एक ही जगह रख रखा है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि सभी दोस्तों को आपके इसका लाभ मिल सके। देखिए पहली जो फसल है इसके अंदर अपन गन्ना पढ़ेंगे, जिसको क्या कहा जाता है? शुगर केन के नाम से जाना जाता है। शुगर केन, गन्ना। गन्ना जो किस भाषा का शब्द होता है? गन्ना होता है संस्कृत भाषा का। यदि आपको पूछ रहे कि गन्ना किस भाषा का शब्द है, तो गन्ना किस भाषा का शब्द होता है? संस्कृत भाषा का शब्द होता है। आगे देखिए गन्ना की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, अपन संस्थान पढ़ लेते हैं पहले। प्रमुख संस्थान कौन कौन सी है? जैसे कि आप सभी को पता है कि गन्ने की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि देखिए गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्था है, गन्ना प्रजनन संस्था है, इधर देखिए संस्थान, टॉपिक चल रहा है गन्ना। गन्ने के अंदर पहली है गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान। गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, ये गन्ना प्रजनन अनुसंधान जो संस्थान स्थित है, ये कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है क्या? गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्था। आगे देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान। गन्ना अनुसंधान संस्थान जो स्थित है यह है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है गन्ना अनुसंधान संस्थान। आगे देखिए गन्ना समन्वित कार्यक्रम। गन्ना समन्वित जो कार्यक्रम चलाया गया था, ये कब चलाया गया था? गन्ना समन्वित कार्यक्रम ये चलाया गया था 1970 से 1971 के मध्य। 1970 से 1971 के मध्य में चलाया गया था, ये गन्ना समन्वित कार्यक्रम चलाया गया था। आगे देखिए चीनी जो है, चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है क्यूबा को। जैसे कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है, दाल का कटोरा एमपी को कहा जाता है। उसी प्रकार से ये जो है चीनी का कटोरा, ये किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। आगे देखिए राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान जो संस्थान स्थित है, ये कहाँ स्थित है? कानपुर बिहार के अंदर। कानपुर बिहार में स्थित है। तो ये गन्ने की प्रमुख रूप से जो संस्थाएं दे रखी है, उन संस्थाओं की बातें हो गई है कि गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्था है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। और गन्ना प्रजनन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है कि गन्ना प्रजनन किसे कहा जाता है? गन्ना प्रजनक। देखिए गन्ना प्रजनक जो कहा जाता है, ये कहा जाता है टी.एस. एकेन को। टी.एस. एकेन रमन। टी.एस. एकेन रमन को क्या कहा जाता है? गन्ना प्रजनक कहा जाता है। देखिए आपका जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी बहुत ज्यादा करना है आपको। आगे
बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सेकेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। कुल जो होता है वो होता है ग्रेमिनी या पोएसी या घास फूस के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए बॉटनिकल नेम सेकेरम ऑफिसिनेरम, कुल होता है ग्रेमिनी, पोएसी या घास फूस। इसके अंदर जो गुणसूत्र संख्या पाई जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 80 पाई जाती है। वैसे तो अलग अलग वर्गीकरण के अंदर अलग अलग गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। इनका जो वर्गीकरण है वो अपन आगे बात करेंगे उस वर्गीकरण की। आगे देखिए इसका जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान इसका बहुत मोस्ट है, मोस्ट लगा लेना, न्यू गिनी को कहा जाता है। गन्ने का उत्पत्ति स्थान किसको कहा जाता है? न्यू गिनी को कहा जाता है। गन्ना जो है इसके लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? गन्ने के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रजातियों के वर्गीकरण जब अपन पढ़ेंगे तो वो अलग अलग पढ़ेंगे। बाकी जैसे गन्ना जो होता है वो एक तो होता है एक साली, एक होता है अर्धसाली और एक होता है मौसम गन्ना। तो एक साली जो गन्ना होता है वो एक साल के लिए होता है, अर्धसाली जो गन्ना होता है वो 18 माह के लिए होता है और एक होता है मौसम गन्ना जिसे शरदकालीन गन्ना भी कहा जाता है। ये बात अपन आगे करेंगे। तो जलवायु जो है इसके लिए ये उष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। आगे देखिए गन्ने के अंदर ये हो गई कुछ बातें। इसकी जो प्रमुख क्रियाएं हैं जैसे कि कर्षण क्रियाएं, ये मोस्टली पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है गन्ने के अंदर। कर्षण क्रियाएं देखिए, कर्षण क्रियाएं जैसे कि पहली अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई जिसे ब्लाइंड होइंग कहा जाता है इसमें, अंधी गुड़ाई। इसमें क्या करते हैं, जब जुलाई माह के अंदर, जब जुलाई माह के अंदर अंकुरण से पूर्व ही, जुलाई माह में अंकुरण से पूर्व ही क्या करते हैं, निराई गुड़ाई की क्रियाएं की जाती है। अब ये जो अंधी गुड़ाई होती है ये दो फसलों में होती है प्रमुख रूप से, एक तो आलू के अंदर और एक गन्ने के अंदर। इसमें क्या होता है कि जुलाई माह में अंकुरण से पूर्व मृदा की जो ऊपरी परत होती है ये कार्य किया जाता है भारी मृदाओं के अंदर। ये अंधी गुड़ाई का जो कार्य किया जाता है ये किया जाता है भारी मृदाओं के अंदर। क्या होता है कि मृदाएं जो सूखने के बाद में ऊपर पपड़ी बन जाती है, उस पपड़ी को तोड़ने के लिए अंधी गुड़ाई की जाती है। और उस अंधी गुड़ाई करते समय कई बार जो होता है वो पौधे को भी, वो जो बीज होते हैं उन बीजों को भी नुकसान पहुंच जाता है, तो इसलिए इसको अंधी गुड़ाई कहा जाता है। तो अंधी गुड़ाई दो फसलों में की जाती है, एक तो आलू में और एक गन्ने के अंदर। दूसरी क्रिया है मिट्टी छटाना। दूसरी क्रिया क्या है, मिट्टी छटाना। ये जो मिट्टी छटाने की प्रक्रियाएं हैं जैसे कि आलू में भी की जाती है मिट्टी छटाने की प्रक्रिया, गन्ने में भी की जाती है और मूंगफली के अंदर भी मिट्टी छटाने की प्रक्रिया की जाती है। इसमें क्या होता है कि अगस्त माह के अंदर मिट्टी छटाने वाली जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, अगस्त माह के अंदर क्या करते हैं कि पौधे के ऊपर ये जब समतल बुआई करते हैं, अपन जो बुआई करते हैं गन्ने की, तो समतल बुआई जब समतल विधि से बुआई जब करते हैं तो उस समय मिट्टी छटाने का कार्य किया जाता है। ये मिट्टी इसलिए छटाई जाती है अगस्त माह में कि पौधे गिरे नहीं, इसलिए ये मिट्टी छटाने का कार्य किया जाता है। आगे देखिए अगली जो प्रक्रिया है अपनी, अगली जो कर्षण क्रियाएं हैं जैसे कि टाइम, देखिए ये अगस्त से सितंबर माह के अंदर, अगस्त से जो सितंबर माह होता है इसमें टाइम की क्रिया पूर्ण की जाती है। इसमें क्या होता है कि अगस्त माह में पौधों को आपस में बांधना, जैसे क्या करते हैं अपन 4-5 पौधे लेते हैं और उन पौधों को एक पत्तियों के द्वारा बांध दिया जाता है, तो वो क्रिया कहलाती है क्या, टाइम क्रिया कहलाती है। तो आप ध्यान रखना अगस्त माह में पौधों को आपस में बांधना, पौधों को आपस में बांधना क्या कहलाता है, टाइम कहलाती है। ये टाइम की प्रक्रिया कौन होती है, किसके अंदर, गन्ने के अंदर। अगली क्रिया है प्रोपिंग। ये जो प्रोपिंग प्रक्रिया होती है ये क्या होती है कि तना जो होता है उस तने को देखिए क्या होता है कि जैसे गन्ना होता है, गन्ने की ऊपरी तरफ क्या होती है, पत्तियां होती है। पूर्ण रूप से गन्ना जो होता है वो ढका हुआ रहता है, लेकिन नीचे वाली जो पत्तियां होती है वो सूख करके नीचे लटक जाती है। तो इसमें क्या होता है, प्रोपिंग
को पत्तियों से ढकना, तने को पत्तियों से ढकना क्या कहलाता है? क्रॉपिंग कहलाता है। ये क्रिया भी किसके अंदर की जाती है? गन्ने के अंदर की जाती है। अगली जो प्रक्रिया है वो है थ्रेसिंग। अगली जो प्रक्रिया है वो क्या है? थ्रेसिंग। देखिए थ्रेसिंग क्या होती है? थ्रेसिंग क्या? जलाना। क्या किया जाता है? गन्ने के खेत के आसपास में, गन्ने के खेत के आसपास में क्या करते हैं कि घास फूस या पेड़ पौधों की पत्तियां या लकड़ी को जला दिया जाता है, जिससे क्या होता है? अधिक तापमान पाकर के गन्ना पक जाता है। इसलिए ये थ्रेसिंग की प्रक्रिया या जलाने की प्रक्रिया किसमें की जाती है? गन्ने के अंदर की जाती है। तो गन्ने की परिपक्वता के लिए क्या किया जाता है? थ्रेसिंग की क्रिया की जाती है। गन्ने की परिपक्वता हेतु, परिपक्वता हेतु ये प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, आगे देखिए पराली। पराली किसको कहा जाता है? पराली का आपने नाम सुना होगा, अक्सर अखबारों के अंदर देखने को मिलता है आपको, पराली जला दी है, पराली से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो ये पराली होती क्या है? पराली क्या होती है? फसल अवशेष होता है। क्या होती है पराली? फसल अवशेष। तो फसल अवशेषों को जलाना, फसल के जो अवशेष होते हैं उन अवशेषों को जलाना क्या कहलाता है? पराली कहलाता है। फसल अवशेषों को जलाना, इस पराली के अंदर फसल अवशेषों को जलाया जाता है। तो ये प्रमुख रूप से जो कृषि क्रियाएं की जाती है ये गन्ने के अंदर की जाती है। आगे देखिए इसके जो परिपक्वता का जो सूचक होता है गन्ने का परिपक्वता का सूचक, आपको क्या देखने को मिलेगा कि गन्ना परिपक्व हो गया है। देखिए गन्ने के साधारण तौर पर अपन पुष्पक्रम की बात करें तो पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? गन्ने के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? एरो कहा जाता है। गन्ने के पुष्पक्रम को एरो या खुला पेनिकल जिसे कहते हैं अपन, खुला पेनिकल एरो कहा जाता है या खुला पेनिकल कहा जाता है गन्ने के पुष्पक्रम को। जब गन्ने के पुष्प आ जाते हैं, पौधे पर पुष्प आ जाते हैं तो गन्ने को परिपक्व समझा जाता है। तो ये भी एक परिपक्वता का सूचक होता है। एरो आना भी एक परिपक्वता का सूचक होता है। तो परिपक्वता के सूचक देखो, एक तो होता है ब्रिक्स रेफ्रेक्टोमीटर, ब्रिक्स रेफ्रेक्टोमीटर। ब्रिक्स रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा जब ब्रिक्स का मान 18 से 20 डिग्री ब्रिक्स आ जाता है, जब 18 से 20 डिग्री ब्रिक्स मान आ जाता है तो गन्ने को परिपक्व समझा जाता है। ये रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब ये देखिए एक तो इसके द्वारा परिपक्वता का सूचक हो गया। दूसरा परिपक्वता का सूचक है कि धातु जैसी आवाज, मेटेलिक साउंड आता है। क्या होता है? धातु जैसी आवाज। क्या होता है कि जब गन्ने को मारते हैं, गन्ने के जब हाथ से या फिर किसी भी चीज से मारते हैं तो उसमें मेटेलिक साउंड आता है, धातु की जैसी आवाज आती है कि किसी धातु को पीट रहे हो, ऐसी आवाज आती है तो गन्ना परिपक्व समझा जाता है। एक चीज और होती है कि गन्ने को धूप में देखने पर उसमें चीनी के दाने होते हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं। ये भी एक गन्ने का परिपक्वता का सूचक माना जाता है। तो धातु जैसी आवाज मेटेलिक साउंड भी होता है। आगे देखिए मेटेलिक साउंड। आगे देखिए जो कलियां होती है, गांठें जो होती है, गांठों पर कलियां निकलना, गांठों पर कलियां निकलना, गांठों पर कलियां निकलना। क्या होता है? गन्ने की जैसे ये गांठें होती है, ये गांठें बनती है, इन गांठों पर क्या निकल जाती है? कलियां निकल जाती है। इनको साधारणतः एक आंख, दो आंख, तीन आंख के नाम से अपन जानते हैं कि गन्ने के जो टुकड़े काम में लेते हैं अपन, जैसे कि बीज के तौर पर वर्धनशील टुकड़े काम में लेते हैं, तो वो आगे बात करेंगे अपन। तो ये जो होती है ये आगे निकलती है, यहाँ से कहने का मतलब कलिकाएं निकलती है। तो यदि गन्ने के टुकड़े से, गांठों से जो होती है वो कलिकाएं निकलना शुरू हो गई तो गन्ने को परिपक्व समझा जाता है। आगे देखिए पहली मिलियन के द्वारा। अगला देखिए ये तो तीन तो ये हो गई गांठों के द्वारा। आगे देखिए एक होता है पहली मिलियन के द्वारा। पहली विलियन के द्वारा। देखिए पहली विलियन के द्वारा कैसे? पहली विलियन द्वारा, पहली विलियन के द्वारा कैसे कि क्या होता है कि जब अपने इस पहली विलियन से उच्चारित करते हैं तो पहली विलियन से उच्चारित करने पर देखते हैं कि इसका जो ग्लूकोज का मान है, ग्लूकोज
0.5% से ग्लूकोज की मात्रा यदि कम आती है, 0.5% से यदि ग्लूकोज की मात्रा कम आती है तो गन्ने को क्या समझा जाता है? परिपक्व समझा जाता है। गन्ने को क्या समझा जाता है? परिपक्व समझा जाता है। ये होते हैं पहली मिलियन के द्वारा, एक हो गया आपके गांठों के निर्माण के द्वारा, गांठों में कलियों के निर्माण के द्वारा, एक हो गया आपके रिफ्लेक्टोमीटर के द्वारा और एक हो गया दांतों की जैसी आवाज। और आपके जैसे कि धूम में देखने पर उसमें मिट्टी के जो कण होते हैं वो साफ साफ, चीनी के जो कण होते हैं वो साफ साफ चमकते हैं। तो इस प्रकार से गन्ने को परिपक्व समझा जाता है। आगे देखिए अपने जैसे कि महत्वपूर्ण जो शब्दावली है गन्ने के लिए, महत्वपूर्ण शब्दावली, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है गन्ने के, यहाँ से ये महत्वपूर्ण शब्दावली, कर्षण क्रियाएं, परिपक्वता का सूचक, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है हर एग्जाम के अंदर, चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो। आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड जैसे कोई भी एग्जाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन सभी के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो महत्वपूर्ण शब्दावली देखिए इसके लिए, एक होता है इसके अंदर बेगासस, बेगासस, एक होता है मोलासस, मोलासस। पहले इनको देख लीजिए, बेगासस किसे कहते हैं और मोलासस किसे कहते हैं। देखिए बेगासस जो होता है ये एक प्रकार से गन्ने को चीनी, आप एक चीज में बता दूं आपको, रस का जो संगठन होता है, गन्ने के अंदर रस का जो संगठन होता है वो देखिए पहले आप 77% इसके अंदर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। 20 जो पाया जाता है TSS पाया जाता है, 20% TSS पाया जाता है और 0.3 से 3% इसमें रेशेदार चीनी पाई जाती है, जिसे अपन इसमें के नाम से जानते हैं रेशेदार चीनी, रेशेदार चीनी पाई जाती है। और 9 से 10% इसमें क्या पाया जाता है? गुड़ पाया जाता है, जेगरी जिसे बोलते हैं। और 10 से 11% इसमें क्या पाया जाता है? चीनी पाई जाती है, शुगर पाई जाती है 10 से 11%। तो ये जो रस का संगठन होता है, इस रस को निकालने के बाद में जो अवशेष बचता है वो बेगासस और मोलासस। तो बेगासस जो काम में आता है, ये बेगासस काम में आता है किसमें? एक तो कागज बनाने में, कागज बनाने प्लस जलाने के रूप में काम में लिया जाता है, तो ये बेगासस कहलाता है। आगे है मोलासस। मोलासस किसको बोलते हैं? मोलासस ये जो शराब बनाई जाती है, शराब वाइन जो बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, ये किससे बनाई जाती है? मोलासस से बनाई जाती है। आगे जो अगली प्रक्रिया है, एक होता है फ्रेश मड, फ्रेश मड, फ्रेश मड। ये फ्रेश मड क्या होता है? फ्रेश मड जो होता है, जैसे जो अम्लीय भूमि होती है उन अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए फ्रेश मड का कार्य किया जाता है, फ्रेश मड किया जाता है काम में अम्लीय मृदाओं के लिए, अम्लीय मृदाओं के लिए, अम्लीय जो मृदाएं होती है उनको सुधारने के लिए फ्रेश मड डाला जाता है। एक जो होता है, ये महत्वपूर्ण शब्दावली 3 तो हो गई। आगे देखिए चौथी, क्रॉप लॉर्जिंग, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको क्रॉप लॉर्जिंग। अब ये जो क्रॉप लॉर्जिंग होती है इसमें क्या होता है कि क्रॉप लॉर्जिंग के अंतर्गत कि इसमें पूर्णता एवं वृद्धि का रिकॉर्ड देखा जाता है। गन्ने की जो वृद्धि है उस वृद्धि का रिकॉर्ड देखा जाता है किसके अंदर? क्रॉप लॉर्जिंग के अंदर। एक होता है इसके अंदर वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग। ये जो वाटर लॉगिंग होता है इसमें पानी की वो जल के द्वारा पौधे का गिरना, जल के द्वारा पौधे का गिरना क्या कहलाता है? जल के द्वारा पौधे का गिरना क्या कहलाता है? वाटर लॉगिंग कहलाता है। ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती है। आगे देखिए इसके बारे में जो अगला वीडियो बनेगा उसके अंदर अपन इसके महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में बात करेंगे और रोगों के बारे में बात करेंगे, कीटों के बारे में बात करेंगे और इसकी उपज इनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।